अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम ए बलोच अकेडमी। अच्छा जी, तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है कि हमने सेट्स का आगाज़ किया था। सेट्स में क्या होते हैं, सेट्स में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 टॉपिक्स लिखे थे, जिसमें से हमने दो टॉपिक्स कर लिए थे। एक तो हमने कर लिया था यूनियन का, और सेकंड हमने किया था इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन एंड यूनियन तो अमूमन तौर पे हमारे पास हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने यूनिवर्सल सेट पे। अमूमन तौर पे यूनिवर्सल सेट के कहा किसे जाता है। अब आमतौर पे यूनिवर्सल को हल करने के लिए हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास सवालात दिए होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के सवालात जो दिए होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सवाल है ए कॉम्प्लीमेंट। हम कहते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से हल कर सकें। अब ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, इस कॉम्प्लीमेंट के निशान को हल करने के लिए, निशान को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही निशानी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट की निशानी है उसकी वैल्यू क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एक यूनिवर्सल की वैल्यू आती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब याद रखिए कि हमारे पास ए, हम मालूम कर रहे हैं ए, तो अगर अमूमन तौर पे हमें कई कई जगह पे आता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो इस तरीके के सवाल हल करने का तरीका क्या है हमारे पास, सेम तरीका जो मैं ये कह रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसी तरीके से सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट कॉल करेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट कॉल करेंगे, इनके बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है हमें। अब ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से मालूम करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए, यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक। अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है, एंड हमारे पास ए की भी वैल्यू मौजूद है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2 एंड 3। याद रखना, किसी भी चीज का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जी किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट तो निकालते हैं, तो उस चीज की वैल्यू हमेशा हमारे पास यूनिवर्सल में मौजूद होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू यूनिवर्सल में मौजूद नहीं होगी तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कभी हल नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट हल करना है तो यूनिवर्सल माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल की वैल्यू मालूम करनी है, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू 10 तक। हमें पता है कि डैश डैश का मतलब 4, 5, 6, 7, 8, मतलब चलता जा रहा है कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास निशानी किस चीज की है, माइनस की। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें पता है 1, 2, 3। ओके, अब आगे मजीद हल करते हैं। यूनिवर्सल माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब देखें अब क्या होता है कि हम किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट जब हल करते हैं ना, तो यूनिवर्सल से उसकी वैल्यू जो जिसकी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें उसकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है, काटनी होती है। आप देखेंगे जो सेम रकम होगी, सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगी, वो कटेंगी। जैसे हमने इंटरसेक्शन में किया था, ए और बी में जो सेम वैल्यू थे वो हम क्या कर रहे थे, नीचे उतार रहे थे। लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा उलट करना है, सेम वैल्यू होगी वो कटेंगी, बकाया जो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास u की वैल्यू होगी, यूनिवर्सल की वैल्यू होगी, उसमें जितने भी वैल्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट बचेंगे वो हम अपने क्या करेंगे, आंसर में पुट करेंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यूनिवर्सल में भी 1 मौजूद है हमारे पास, ए में भी 1 मौजूद है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे, जो सेम होंगे वो कट जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे 3 मौजूद है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 मौजूद है। अब हमारे पास ए की वैल्यू कोई भी ना बची, लेकिन हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 इनसे इनके बगैर भी जो वैल्यू हमारे पास यूनिवर्सल में बचेगी वो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में पुट करेंगे। बकाया हमारे पास क्या बचेंगे, 4,
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास क्या बची, आखिर में यूनिवर्सल की वैल्यू बची। अब हमने क्या किया, अमूमन तौर पे यूनिवर्सल कहते ही उसे हैं कि किसी भी चीज के ऊपर अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो, किसी भी चीज के ऊपर क्या हो, कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो, तो उसको हल करने का तरीका क्या है, उसको यूनिवर्सल के साथ क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन याद रखना, अगर जिस अल्फाबेट को आप यूनिवर्सल के साथ माइनस कर रहे हो, उसकी वैल्यू यूनिवर्सल में हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये लेक्चर का यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम आगे मजीद सेट पढ़ेंगे, सेट में आगे जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।